गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नाउ उस दिन मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ बीट्स का बारे में बता दिया है। उसमें हमने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देखा। y इक्वल्स टू हमारा रिलेशन आया था a sin 2 पाई nt। इसमें से ये जो a है ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और ये कैपिटल A किसकी जगह हमने लिखा था 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t, इसकी जगह पर हमने ये लिखा था। सो नाउ अब हमें क्या करना है, हमें यहां दो कंडीशन जाननी है। पहला कंडीशन, कंडीशन फॉर वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जब आपको बीट में मैक्सिमम साउंड सुनाई आता है, दैट इज फॉर मैक्सिमा ऑफ साउंड। मतलब अगर आपको मैक्सिमम साउंड सुनना है तो आपका ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इट शुड बी मैक्सिमम। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम चाहिए, एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम। नाउ अगर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज a इक्वल्स टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में कितना लिख रहा है 2a, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2a के ऊपर नहीं जा सकती। 2a ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होगा क्योंकि रिजल्टेंट में यही वैल्यू दी गई है। सो a इक्वल्स टू इधर लिखेंगे हम 2a, यहां पर आएगा प्लस माइनस। नाउ ये जो a है इसका टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। नाउ अब ये जो 2a है वो यहां पर आएगा राइट हैंड साइड, मतलब 2a और 2a यहां पर कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास में रिलेशन आएगा cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t विच इज इक्वल्स टू यहां पर आएगा प्लस माइनस 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का 2a राइट हैंड साइड पे आने के बाद में अपॉन में जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पर मिला प्लस माइनस 1। नाउ अब हमें ये जो कोसाइन है ये वैल्यू इधर लानी है, सो 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t विच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस। अब ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो हमको मैक्सिमम चाहिए, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का कंडीशन क्या है, जहां जहां पर कोसाइन एंगल 1 होगा वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो cos का वैल्यू कहां पर 1 होता है, 0 पे 1 होता है, पाई पे 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, 3 पाई पे 1 होता है एंड सो ऑन। सो यहां पर हम रिलेशन लिख सकते हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t, यहां पर आएगा p इंटू पाई, वेयर ये जो आपका p है ये हमारे नंबर्स। नाउ अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बताई थी कि जो आपका बीट फ्रीक्वेंसी होता है NB, जो आपका बीट फ्रीक्वेंसी होता है NB, इट इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, बीट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड नोट्स, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड नोट्स। और ये फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है, ये रिलेशन आपको शो करना है, तो आपको यहाँ टाइम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस रिलेशन में आप t कैसे निकालेंगे, देखिए, thus टाइम एट विच मैक्सिमा ऑफ साउंड हर्ड इज गिवन बाय। अब आप इस रिलेशन से टाइम निकालिए, t इक्वल्स टू, अब यहां पर देखिए आप p, ये पाई और ये पाई यहां पर कैंसिल हो जाएगा लाइक दिस, ये 2 और ये 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ p।
यहां पर ये बचा हुआ है आपका n1 माइनस n2, ये नीचे आ जाएगा, मतलब 2 पाई, ये 2 यहाँ पे कैंसिल, ये पाई यहाँ पे कैंसिल, ये p एज इट इज, मुझे टाइम का रिलेशन। अब टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, वो होता है आपका पीरियड ऑफ बिट्स। तो यहां पर अभी हमें वही टाइम इंटरवल निकालना है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 10 टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव मैक्सिमा इज गिवन बाय, ये कैसे आएगा, तो आपको यहां पर t इक्वल्स टू, यहां p की वैल्यूज पुट अप करनी होगी, 0 अपॉन n1 माइनस n2 0, फिर यहां पे 1 पुट अप करिए, 1 अपॉन n1 माइनस n2, फिर 2 पुट अप करिए, 2 अपॉन n1 माइनस n2, फिर 3 अपॉन n1 माइनस n2। ये आपकी सारी टाइम की वैल्यूज हो गई। इस हर टाइम पे आपको क्या मिलेगा, इस हर टाइम पे आपको मिलेगा मैक्सिमा ऑफ साउंड। यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा ऑफ साउंड। सो देयरफॉर पीरियड ऑफ बीट्स अगर आपको निकालना है, दैट इज कैपिटल टी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो सक्सेसिव टाइम जो है इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आप इसको मान लो t2, आप इसको मान लो t1, तो यहां पर डिफरेंस क्या हुआ, t2 माइनस t1, तो t2 का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 0, यानी यहां पर आया 1 अपॉन n1 माइनस n2। सो देयरफॉर पीरियड ऑफ बीट का क्या रिलेशन आया आपके पास में, हमारे पास पीरियड ऑफ बीट का रिलेशन आया t इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। ना अब आप जानते हैं कि जो आपका बीट फ्रीक्वेंसी है या कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर हम लेते हैं तो ये रेसिप्रोकल होता है किसका, पीरियड का। मतलब मैं यहां बीट फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं तो मैं इसके बेस में लिखूंगा b, तो nb इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन t। तो यहां t की जगह पे t यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, सो इस रिलेशन से t क्या हो जाएगा, इधर आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। सो t इक्वल्स टू रिलेशन होगा 1 अपॉन nb। तो आपको t का वैल्यू क्या मिला है, 1 अपॉन nb। सो देयरफॉर यहां पर t की जगह पे आप लिखिए 1 अपॉन nb विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। ये nb ऊपर जाएगा, यहां से n1 माइनस n2 ऊपर जाएगा, यहां पर आएगा, देयरफॉर nb इक्वल्स टू n1 माइनस n2। और ये है आपका कंडीशन फॉर वैक्सिंग। नाउ अब इसके बाद हमें वेनिंग का कंडीशन जो है वो जानना है, यानी आपका साउंड बीट फॉर्मेशन में मिनिमम कब सुनाई आएगा। तो उसके लिए अभी हमें यहां पर लेना है कंडीशन फॉर वेनिंग, यानी कि मिनिमा ऑफ साउंड। तो आपको बीट फॉर्मेशन में मिनिमा ऑफ साउंड कब सुनाई आएगा वो कंडीशन हमें यहां पर देखनी है, ठीक है। अगर आपको मिनिमा सुनना है यानी मिनिमम साउंड सुनना है तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम चाहिए। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड भी कैसा है, इट शुड बी मिनिमम। तो एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा, सो देयरफॉर a इक्वल्स टू 0। सबसे कम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है, 0। अब ये a का वैल्यू आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, दैट इज 2a cos 2 pi n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t विच इज इक्वल्स टू 0। ये आपका पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब आप ये 2a इधर लेकर आएंगे, सो cos 2 pi n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू t विच इज इक्वल्स टू यहाँ 0। ये 2a अगर राइट हैंड साइड आया तो अपॉन में जाएगा, 0 अपॉन 2a यानी क्या हो गया, 0। नाउ ये cos
का वैल्यू आप इधर लेकर आइए, सो यहाँ पर बचेगा 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी, यहाँ आएगा cos का हो जाएगा cos इनवर्स और ये वाला 0 यहाँ पर। अब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड कैरी कर रहे हैं दैट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो हमें मिनिमम चाहिए, तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम आने के लिए हमारी कंडीशन क्या आई है कि cos का एंगल हमें चाहिए 0। तो cos का एंगल 0 कहां पर होता है? पाई बाई 2 पे, उसके बाद में 3 पाई बाई 2 पे यानी 270 पे, फिर 5 पाई बाई 2 पे एंड सो ऑन। मतलब इन हर वैल्यूज पे आपको cos की वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0 मिलने वाली है। cos 90 यानी पाई बाई 2 हो गया 0 हो गया, cos 3 पाई बाई 2 cos 270 हो गया वो भी 0 हो गया। इन हर वैल्यूज पे आपको कोसाइन एंगल 0 मिलेगा, मतलब आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा और आपकी वेनिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इस यहाँ पर हमें जनरल रिलेशन बनाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पर हमें ये रिलेशन लाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2p प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर वेयर आप p इक्वल्स टू लिख सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नाउ अब यहां पर हमें टाइम निकालना है, जिस टाइम पे आपको मिनिमा ऑफ साउंड सुनाई आएगा, टाइम एट विच वेनिंग इज फॉर्म, टाइम एट विच वेनिंग इज फॉर्म, तो उसके लिए t निकालना पड़ेगा आपको। तो t का रिलेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पाई और ये पाई यहां पर कैंसिल, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल, इधर में क्या बचा है आपके पास 2p प्लस 1 अपॉन में यहाँ का ये वाला 2 एज इट इज, और यहाँ पर है n1 माइनस n2 जो यहाँ से किधर आएगा, ये आपका टाइम का वैल्यू। अब आप यहाँ पर इसमें p का वैल्यू पुटअप करते जाइए, यहाँ पर आप 1 पुटअप करिए, सबसे पहले आप 0 पुटअप करिए, आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 1 अपॉन 2 n1 माइनस n2, फिर यहाँ पे 2 1 पुटअप करिए 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 3 अपॉन 2 n1 माइनस n2, ठीक है। फिर यहाँ 2 पुटअप करिए 2 इंटू 2 4 प्लस 1 दैट इज 5 अपॉन 2 n1 माइनस n2 एंड सो। इन हर टाइम पे आपको मिनिमा ऑफ साउंड सुनाई आएगा, सो देयरफॉर अब आप यहाँ पर पीरियड निकाल सकते हैं। पीरियड ऑफ बीट्स इज गिवन बाय, तो ये आपका टाइम इंटरवल हो गया t1 टाइम, ये हो गया आपका t2 टाइम, ये हो गया आपका t3 टाइम। तो आप इन दोनों का किसी भी दो सक्सेसिव टाइम का डिफरेंस निकालिए, तो कैपिटल T इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 n1 माइनस n2 माइनस 1 अपॉन 2 n1 माइनस n2। नाउ अगर यहां पर देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, 3 माइनस 1 हो गया 2 अपॉन नीचे में 2 n1 माइनस n2, तो यहां पर आएगा t, ये और ये कैंसल, सो t इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। सिंस t इक्वल्स टू 1 अपॉन nb, तो यहां पर t की जगह आएगा 1 अपॉन nb, सो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n1 माइनस n2, सो दिस इंप्लाइज nb इक्वल्स टू n1 माइनस n2। फिर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो हमारी कंडीशन वैक्सिंग के लिए थी वही सेम कंडीशन हमारी वेनिंग के लिए आई, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो वैक्सिंग और वेनिंग होता है उसमें मैंने आपको बताया था कि बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू साउंड नोट्स, और यही सेम रिलेशन आपको दोनों जगह मिला। तो ये है हमारा कंडीशन का टॉपिक बीट फॉर्मेशन से, दैट इज कंडीशन फॉर वैक्सिंग एंड कंडीशन फॉर वेनिंग।